नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम राजन सीरीज के डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी विषय के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम प्रश्न संख्या 130 तक करा चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 131 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि 131 नंबर है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है 552, 250, 245, 260। तो उत्तर हो जाएगा 552। दूसरा क्वेश्चन है 132। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है 250, 245, 545, 251। तो उत्तर है 250। 133 क्वेश्चन है, पिंडरियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी है? ऑप्शन है यूएसए, कानपुर, जापान, इलाहाबाद। तो गार्डन सिटी यूएसए में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 135 है। ये कह रहा है क्वेश्चन, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? ऑप्शन है सहारा, पंपास, दोनों, कोई नहीं। तो अफ्रीका में सहारा सबसे विशाल मरुस्थल है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन है वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी एक, कोई नहीं। तो इसका उत्तर है वाइकिंग। आइए प्रश्न संख्या 137 चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका उत्तर है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आइए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 140 है। ये क्वेश्चन करा, विश्व की सबसे बड़ी नहर है? ऑप्शन है स्वेज नहर, कील नहर, दोनों, कोई नहीं। इसका उत्तर होगा स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो उत्तर है 6। अब यहाँ पर करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। अगर इन 6 के नाम को अगर हमें देखना होगा, हो सकता है कभी कभार पूछ दे, तो 6 के नाम हैं हमारे। आइए देखते हैं। पहला है महासभा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्याय परिषद, न्याय परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिस्ट। तो यूएन सेक्रेटरिएट। ठीक। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 142। विश्व का जनक कहते हैं। ऑप्शन है थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस, ब्रिटेन। तो विश्व का जनक ब्रिटेन को कहते हैं। 143 क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 144, बाबर किसको हराकर राज किया था? तो बाबर इब्राहिम लोदी को हराया था, तब जाकर वो भारत पर धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। 144 क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल, ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ताजमहल और लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आइए 145 क्वेश्चन देखते हैं, आईन अकबरी किसकी रचना है? ऑप्शन है अबुल फजल, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो आईन अकबरी अबुल फजल की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। ये कह रहा है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, सूरदास, कोई नहीं। तो रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, तानसेन, बाबर। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति, तालुकेदारी पद्धति। तो मुगलों की सेना की व्यवस्था मनसबदारी पद्धति के अनुसार चलता था। प्रश्न संख्या 149, मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था। ऑप्शन है वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था, समस्त शाही व्यक्ति, वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था, धार्मिक भूमिदान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श, वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 150। कह रहा है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बशावन, मनोहर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोहर। 151, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है शिवाजी द्वितीय, राजा राम, संभाजी, राजदेव। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन है अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां। तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। 153 क्वेश्चन नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, नई दिल्ली, कानपुर। सॉरी दोस्तों, एक पेज आगे चला गया है। हाँ, ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है। 154, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन है भूमि कर, आयकर, निगम कर, मनोरंजन। इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, मनोरंजन नहीं है, और सब प्रत्यक्ष कर है। भूमि कर है, आयकर है, निगम कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है। आइए अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह भी लोकसभा का सदस्य ही होता है। लोक ये भी लोकसभा का सदस्य ही होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों में से एक को चुना जाता है अध्यक्ष। तो हालांकि वो अंततः लोकसभा का सदस्य ही है, इसलिए हम सभी को मालूम है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए उसके अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का समय पूछा जाए तो वो हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 157। कह रहा है दीन ए इलाही 1582 की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो दीन ए इलाही 1582 में अकबर ने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त किया था। ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है बाबर,
शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो बाबरनामा बाबर खुद लिखा था। आइए अगला, अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 16 मार्च 1527 ईस्वी। अगला है ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 26 जनवरी 1528 ईस्वी, 6 मई 1529 ईस्वी। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, कोई नहीं। तो आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है मुगलों और मराठों के बीच 1716 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1191 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन शिवाजी और मुगलों के बीच में 1192 ईस्वी में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 164 है। कह रहा है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, सौराष्ट्र के। शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पद नाम बताइए। ऑप्शन है पेशवा, अमात्य, चिटनिस, सुमंत। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का नाम पेशवा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजा शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन है 1674 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। तो शिवाजी का राज्यारोहण 1674 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास। तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन 2007 से 2012, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2012 से 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। यही 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 170, औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाजों का मालिक कौन था? ऑप्शन है शाइस्ता खां, दिलेर खां, मीर जुमला, बहादुर खां। इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सही, मीर जुमला। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। तो कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। आइए हम सभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 172, सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवाओं की परीक्षा प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? ऑप्शन है पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सूरज अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि। इसका उत्तर हो जाएगा बेसिन की संधि लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बेंसीटार्ट, बेरेल्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 175 है। ये क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड ऑफलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। 176, अकबर का सेनापति कौन था? ऑप्शन है टोडरमल, अब्दुल समद, मान सिंह, कोई नहीं। तो अकबर का सेनापति मान सिंह था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, बम्बई दरवाजा, कलकत्ते का दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है,
फतेहपुर सिकरी 1571 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। तो ये अकबर ने करवाया था 1571 ईस्वी, एक राज्य को जीतने की खुशी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना सन 1571 ईस्वी में करवाया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। यह है, तुझी के बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, गुलबदन बेगम, कोई नहीं। तो इसमें तुझी के बाबरी बाबर का प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन है 100, ब 100, 161, द 62। तो संघ सूची में कुल 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। हालांकि 100 और ब दोनों में, तो इस ऑप्शन के अनुसार और ब दोनों सही होगा, क्योंकि संघ सूची में कुल 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन, राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन है 64, 61, 65, 78। तो राज्य सूची में कुल 61 विषय शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन है 52, 61, 99, 120। तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सभी। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली कि समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ? समवर्ती सूची का मतलब कि उसमें जो भी विषय हैं, समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं, उस पर जो भी कानून बनेगा उसको केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। अगर वहीं संघ सूची का विषय है तो उस पर केवल कानून केंद्र बनाएगा, और राज्य सूची का विषय है तो उस पर केवल कानून राज्य बनाएगा। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 184, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 185, वो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सभी। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, सांसद के निम्न सदन को कहते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। तो संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, इसका मुख्यालय है, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ये 2023 में क्वेश्चन आया। ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 188, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। और धन विधेयक वो है तो वो लोकसभा में ही सबसे पहले जाता है, रखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 189, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और एशिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, मतलब दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में खोला गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये पीछे जाना है, थोड़ा पेज दूसरा आ गया है। ये हमें 192 क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। 192 क्वेश्चन है। 192 क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? ऑप्शन है 1/4, 3/4, 8/4, आधा। तो पृथ्वी के 1/4 भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? ऑप्शन है 1/4, संपूर्ण, आधा, 3/4। तो हमें मालूम है कि पूरे, मतलब पृथ्वी पे जब 1/4 जल है तो पृथ्वी कितना बचा? तो 1/4, एक में से 1/4 घटा देंगे तो बचेगा 3/4। मतलब पृथ्वी का कितना भाग
स्थल है 3/4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग देखे होंगे, जब मैच देखते होंगे तो जब ऑस्ट्रेलिया से भारत का मैच होता होगा तो लोग कहते होंगे कि आज मैच कंगारुओं से है। तो क्यों कहता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सबसे ज्यादा कहता है, इसलिए कंगारू किस महाद्वीप में रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंध महाद्वीप कहाँ, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, एशिया को। इसका उत्तर हो जाएगा अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 192 में और 193 में थोड़ा सुधार करना है। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी में हम दूसरे ऑप्शन को लगवा दिए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो जल 1/4 पे नहीं है, 1/4 पर थल है। पृथ्वी के 3/4 भाग पे जल है। क्या है? 3/4 भाग पे जल है। और 193 क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने भाग पर स्थल है? तो 3/4 भाग पर स्थल नहीं है, इतना तो जल है, 1/4 भाग पर स्थल है। ठीक, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं ऑप्शन है 16, 18, 22, 21। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 197, भारत की संसद से व्यक्त होता है। मतलब अगर कहा जाए कि भारत के संसद के एक तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के संसद के कितने अंग हैं। ठीक, तो भारत के संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, और भारत के संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी। ठीक, तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 199, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन है व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर, निगम कर। तो केंद्र सरकार द्वारा केवल निगम कर लगाया था, और सब व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर, ये सब राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, कर आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं? ऑप्शन है आयकर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क। मतलब आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। तो हमारा एसएसटी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को आगे हम किसी दूसरे वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।